नमस्कार, मैं हूं रौनक। क्रिको चैनल पर आपका स्वागत है। क्या हाल चाल है? देखो भैया, चौथी स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड भी इंडियन T20 लीग के अंपायरिंग स्टैंडर्ड से ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस साल के लीग में जैसी अंपायरिंग हो रही है वो देखने के बाद BCCI से पूछने का मन करता है कि भैया इतना पैसा खर्चा किए हो, एक एक दूरबीन भी अंपायरों के हाथ में दे दो ताकि कम से कम उनको चीज़ें ठीक से दिखाई तो दें। मतलब जितने गलत डिसीजन पर इस साल रिव्यू लिए जा रहे हैं, हमारे मोहल्ले का लीग होता तो दोस्त यार मजाक उड़ा उड़ा के ही रुला देते। खैर, इस लीग की अंपायरिंग का स्टैंडर्ड देखकर कभी लगता है कि चलो यार, माना कि इंसान से मिस्टेक होती है, मगर इतनी मिस्टेक्स, ह्यूमन एरर समझ में आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस साल का विंडोज अपडेट ही नहीं हुआ है उनका। हर मैच में कुछ ना कुछ क्रैश हो ही जा रहा है। अभी कल का ही मैच ले लो, पूरा रिव्यू वैसे तो हमने कल के मैच का हालचाल और बवाल अपने नोपो चैनल पर डाला हुआ है, जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और फिलहाल पंजाब की बैटिंग के टाइम जितेश शर्मा का एक शॉट मिस होकर कीपर साहा के हाथ में चला गया। पूरे ग्राउंड में वो अकेले ऐसे खिलाड़ी थे जो कैच की अपील कर रहे थे। बॉलर भी शांत था, शायद ये सोच रहा हो कि जब तक ये चेक करेंगे मैं ओवर खत्म कर दूंगा, लेकिन अब रिव्यू लेने पर पता चला कि वो सच में एक निक लग कर गई थी। अब कायदे से ये काम धोनी भैया का है। अंपायर्स को ट्रोल करना उनके पार्ट टाइम हॉबीज में से एक है। मुंबई के खिलाड़ी सूर्या के टाइम ही दिख गया था। वैसे रिद्धिमान को शायद इसीलिए सीरियसली नहीं लिया गया, लेकिन ये क्या अंपायरिंग है? बस यही नहीं, नॉर्मल वाइट बॉल लेने के लिए भी रिव्यू लेना पड़ रहा है। भोजपुरी कमेंट्री में बैठे लोगों ने तो बोल भी दिया कि इतना तो बल्ब की रोशनी में हमारे गांव देहात के लोग क्रिकेट में देख लेते हैं बे। और इसी स्टैंडर्ड पर गुस्सा होकर अश्विन अन्ना ने मुंह खोला तो उनकी जेब लुट गई। अन्ना ने मैच ऑफिशियल्स को क्रिटिसाइज करते हुए चेन्नई के खिलाफ हुए मैच में बॉल बदलने को मुद्दा बनाया। एक रिपोर्टर को जवाब देते हुए उन्होंने बोला कि अंपायर लोग अपनी मर्जी से बॉल कैसे बदल लेते हैं जब हमने नई बॉल मांगी ही नहीं। लेकिन अंपायर लोगों का जवाब यह था कि भैया यहाँ के जयकांत शिखरे हम हैं और हमारा ही मर्जी चलेगा। अब इसके बाद उनको IPL कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच करने का आरोपी बनाया गया और 25% फीस ले ली गई। अब अश्विन अन्ना का कहना है कि अगली बार 50% ले लेना, लेकिन इस बार तो अंपायर की गुद्दी में पकड़ूंगा। वैसे पिछले कुछ सालों से IPL का स्टैंडर्ड ऐसा ही है। इतना पैसा खर्च करने का क्या फायदा जब धोनी जैसे कैप्टन को फील्ड में आकर अंपायर से लड़ना पड़ता है, एक नो बॉल के लिए, वो भी कोहली बोली भैया तो इतने में पिच खोद देते हैं। ऐसे ही पिछले साल कोलकाता के खिलाफ रोहित के डिसमिसल पर भी बड़ा बवाल हुआ। अंपायर लोगों को बैट से लगती हुई बॉल सुनाई नहीं दी, कोलकाता को रिव्यू लेना पड़ा जहां रोहित को आउट दिया गया। इसके बाद तो रोहित भाई के मुंह पर बेन स्टोक्स आते आते रह गए। राजस्थान के खिलाफ दिल्ली के एक मैच में बात कर लो, आखिरी मोमेंट में मैच था, आखिरी ओवर में जीत के लिए 36 चाहिए थे। रोमन पॉवेल ने ओवेद मकॉय की पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के मारे, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे कुलदीप यादव। आखिरी डिलीवरी नो बॉल की उन्होंने अपील कर दी। इसके बाद अंपायर लोगों ने फील्ड में ही पंचायत बैठा दी कि नहीं है, नो बॉल नहीं है। पंत ने बोला ऐसे कैसे बेन स्टोक्स, और ऐसा करके पूरी टीम प्रोटेस्ट में बैठ गई। ऋषभ भैया ने तो दोनों बैट्समैन को वापस बुलाने का इशारा भी कर दिया। देखकर ऐसा लगा था कि वो नो बॉल थी, लेकिन अंपायर लोगों ने बोला हम नहीं देते, जाओ घर वालों को बुलाओ। एंड में हुआ ये कि दिल्ली वो मैच 15 रन से हार गई। अब ऐसे डिसीजन इस साल भी दिखाई दे रहे हैं जो आखिरी मोमेंट्स पर किसी टीम पर भारी पड़ते जा रहे हैं। तो अंपायर लोगों से मेरी यही विनंती है कि थोड़ा सा ध्यान से देखिए मान्यवर, मैच के अंदर उंगली करिए, मैच में उंगली मत करिए। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना, और क्रिको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो पसंद आए हो तो दबा के शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।